तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की। आज से हम शुरू करने वाले हैं विज्ञान। विज्ञान में हम क्या करेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या जो अन्य एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करते चलेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पे मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगी, मेरे चैनल पर विज्ञान कक्षा 8 के अभ्यास प्रश्नों की प्लेलिस्ट है, जिसमें जाके आप कम से कम एक नंबर वाले यानी टिक मार्क वाले और मिलान वाले और फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो प्लेलिस्ट भी लगा दूंगी। चलिए आज से हम विज्ञान को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जागृह है। कोशिका का ऊर्जागृह कौन है? रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या केंद्रक? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा कोशिका का जो ऊर्जागृह बोलते हैं वो हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इसी में हमारा जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब एटीपी क्या है? एक तरह से हम समझ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि सिक्का, ठीक है, जैसे कि पैसा। तो जैसे कि हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, वैसे कोशिका के लिए एटीपी इंपॉर्टेंट है और एटीपी से ही कोशिका को ऊर्जा मिलती है और उस एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कोशिका का ऊर्जागृह है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, कौन मित्र सूक्ष्म जीव है? यानी इसमें से कौन सा सूक्ष्म जीव है जो हमारा मित्र है? ऑप्शन है हमारे लैक्टोबैसिलस जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, दोनों, छोटी माता विषाणु। तो अब ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ये दूध से दही बनाने के काम में आता है और जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है ये आपका जमीन में नाइट्रोजन को ठहराव करने के लिए काम में आता है, मतलब जमीन में नाइट्रोजन को बांधे रखने के काम में आता है। तो ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। कौन मित्र सूक्ष्म जीव है? यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दोनों। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपुष्पी पौधा है। अपुष्पी पौधे कौन होते हैं? जिनमें फूल नहीं लगते हैं, पुष्प नहीं लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपुष्पी पौधे। तो देखिए ऑप्शंस को हम देखेंगे, मॉस, तो आप ध्यान देंगे मॉस, तो मॉस में पुष्प नहीं लगते हैं। आम में बौर लगता है, पुष्प आते हैं। कटहल, इसमें भी फूल लगते हैं और आलू, इसमें भी फूल लगते हैं। जो भी फल बनते हैं उनमें फूल अवश्य लगते हैं। मॉस एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं लगते हैं, इसको हम बोलते हैं अपुष्पी पौधा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अपुष्पी पौधा है मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नींबू में कैंकर रोग किससे होता है? नींबू में कैंकर रोग किससे होता है? तो हम ध्यान देंगे, देखिए कवक, जीवाणु, विषाणु, शैवाल, इन चारों में से किससे होता है बच्चों? तो आप हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा जीवाणु, बैक्टीरिया। नींबू में कैंकर रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? रेड अलर्ट जगहों की सूची, लुप्त प्राय जंतु व वनस्पतियों की सूची, आतंकवादियों की सूची, लाल रंग के वस्तुओं की सूची। इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन बी, लुप्त प्राय जंतु व वनस्पतियों की सूची। एक बुक होती है बच्चों, इसको रेड डाटा बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि रेड खतरे का निशान होता है। तो जो भी हमारे जानवर या पेड़ पौधे हैं जो लुप्त होने वाले हैं, मतलब जो विलुप्त होने वाले हैं, जो खतरे में हैं, तो उनको हम इस बुक में रखते हैं और उनके संरक्षण का पूरा प्रयास करते हैं। उसी का नाम हमने रखा है रेड डाटा बुक। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लुप्त प्राय जंतु व वनस्पतियों की सूची। नेक्स्ट देखिए, प्रतिजैविक दवा क्लोरेरीन किससे बनाई जाती है? कह रहा है प्रतिजैविक दवा क्लोरेरीन किससे बनाई जाती है? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से या शैवाल से? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से या शैवाल से? यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी,
शैवाल। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी शैवाल। तो प्रतिजैविक दवा क्लोरेरिन किससे बनाई जाती है? शैवाल से। नेक्स्ट देखिए, किन पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं? मतलब कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं? ऑप्शन है हमारे जलीय पौधों में, मरुस्थलीय पौधों में, दोनों में, किसी में नहीं। तो आपको पता है बच्चों, जो रेगिस्तान यानी मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं, ताकि जो है उनके जो मतलब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो कम हो सके। जो भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो क्या हो सके? कम हो सके। तो उसके लिए क्या होती है? पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम हो जाती है और पौधों में जल बचा रहता है। मरुस्थलीय पौधों में आपको पता है कि रेगिस्तान में धूप बहुत ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा होने की वजह से पौधों में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। उसी को बचाने के लिए पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसी को हम कहते हैं अनुकूलन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मरुस्थलीय पौधों में। किन पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं? तो ऑप्शन बी, मरुस्थलीय पौधों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? यानी कौन है इनमें से नीचे कि जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और प्लास्टिड। तो इसमें से कौन है बच्चों जो केवल आपका उसमें पाया जाता है? पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिकाओं। यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, प्लास्टिड। प्लास्टिड है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। बच्चों जल्दी एक वीडियो आएगा जिसमें आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका का अंतर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इससे 2 या 1 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। केंचुए में श्वसन होता है। केंचुए में श्वसन होता है। ऑप्शन है हमारे फेफड़ों से, त्वचा से, क्लोम से, केंद्रक से। तो इसमें जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन बी, त्वचा से। केंचुए में श्वसन किससे होता है? त्वचा से। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पोषक तत्व से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 बार पेपर में आ चुका है। किस पोषक तत्व से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है? ऊर्जा तो हमें सभी खाने के पोषक तत्वों से मिलती है। इसमें हमारे ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका वसा से। ऑप्शन ए, वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है वसा से, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद प्रोटीन से। तो सबसे ज्यादा किससे मिलती है? सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वसा से।